हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक चैनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो ये रीडिंग जो है वो सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है यहाँ पर। तो चलिए आज की रीडिंग का जो है वो टॉपिक जान लेते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए और आपके साथ इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल करती हूँ और फिर देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ में यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आता है। ओके, और हमेशा की तरह आप सब लोगों ने रहना है यहाँ पर पॉजिटिव, टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी एंड टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लव लाइफ और पर्सनल लाइफ। ओके, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड कमेंट एज वेल। ओके, तो चलिए कार्ड हो गए हैं शफल और देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आया है आपकी पर्सन की एनर्जीज़ में। तो पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर डेस्टिनी, फर्म फाउंडेशन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, सफरिंग इन साइलेंस, throat chakra, memories of love, partnership and alliances and the universe। और बॉटम में हमारे पास है अवेयरनेस। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है रीडिंग। तो कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर, एलिमेंट मैं नहीं बता रही हूँ, ये सभी के लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की क्या चल रहा है। उससे पहले कुछ पीछे चलते हैं आपकी लव लाइफ में और देखते हैं कि पास्ट में क्या कुछ हुआ है। तो पास्ट में दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में रहे हैं, या तो उनका जॉब चला गया या फिर वो जिस भी जॉब या प्रोफेशन में है उसमें खुश नहीं है, उसे चेंज करना चाह रहे थे। रुपए पैसे की कोई तंगी उनको रही है, या अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा, या फिर वो चेंज करना चाह रहे थे तो वो नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से फाइनेंशियल कुछ परेशानियां उनकी लाइफ में रही हैं, जिसकी वजह से वो आपसे जुड़े हुए होते हुए भी, आपसे कनेक्टेड होते हुए भी आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी तमन्ना थी, या जो आपकी डिमांड थी, या जो आप चाहते थे कि एक रिलेशनशिप में आपको मिले। और अगर आपकी बात करूं तो आप चाहते थे उनका साथ, उनका प्यार, उनके साथ कमिटमेंट, उनके साथ घर बसाना। लेकिन ये जो भी आपके पर्सन हैं, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुपए पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर या बिज़नेस को लेकर कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, जहाँ पर उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है या स्टेटस है वो उतना स्टेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये परेशान रहे हैं। और ये इन्होंने सोचा भी है कि अगर इन्हें कोई आपको कमिटमेंट देना है या आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में एक इंसान का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, ताकि वो अपने दूसरे साथी को वो सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके, साथ ही साथ उसे ज़िंदगी की वो खुशियाँ दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं या जो उनका साथी यहाँ पर डिज़र्व करता है। ये सारी चीज़ें उनकी रही हैं, या हो सकता है उन्होंने अपने जॉब की, अपने बिज़नेस की, या जो भी वो काम करते हैं उसमें कुछ चैलेंजेस उनको आ रहे हों, कोई परेशानियां उनको आ रही हों और ये चीज़ें भी उनको परेशान कर रही हों। लेकिन क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, आपको जो है बहुत अपने करीब महसूस करते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि अपनी परेशानियों को आपको बताकर वो आपको भी परेशान करे। उन्हें ये लगा कि उनकी लाइफ में तो तंगी चल रही है, परेशानियाँ चल रही हैं, रुपए पैसे की समस्या चल रही है, या जॉब और बिज़नेस की समस्या चल रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो खुद तो परेशान है ही, लेकिन अपनी परेशानियों को आपको बताकर क्यों आपको परेशान किया जाए, जिसकी वजह से वो अकेले में काफ़ी परेशान रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड यही दिखाता है कि इस इंसान की
जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव यहाँ पर रहे हैं और बहुत अकेले भी ये रहे। हो सकता है इनके आसपास कोई ऐसा ना हो जिससे अपने दिल की बात कह पाएँ या अपनी जज्बातों को बयां कर पाएँ, तो या इनकी जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन्हें किसी के साथ शेयर कर पाएँ। आप ही एक अकेले हैं उनकी लाइफ में, लेकिन आपको वो परेशान नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो है आपसे भी अपनी परेशानियों को जो है यहाँ पर शेयर नहीं किया और अकेले ही उन चीज़ों को जो है वो झेलते रहे, परेशान होते रहे। चुपचाप से उनके चेहरे पर आपने खुशी देखी होगी, कभी उनको परेशान नहीं देखा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान जो है कहीं ना कहीं परेशान यहाँ पर रहा है। लेकिन कहीं अगर इस इंसान की बात करें तो परेशान होते हुए भी इसके मन में जो है ईश्वर के प्रति एक बहुत बड़ी जो है वो ट्रस्ट है, उनके प्रति जो है इसमें जो है आस्था है और उसे पता है कि अगर वो एक सच्चा, अच्छा, नेक और मेहनती इंसान है तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे और बहुत जल्द उन्हें इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से, इन चैलेंजेस से जो है वो बाहर निकालेंगे। तो इस ट्रस्ट के साथ ही ये इंसान आगे जो है बढ़ रहा है और अब इनका विश्वास उस हद तक पहुंच चुका है जहां पर यूनिवर्स भी इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अब ये जो फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया है वो ये दिखाता है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है, वो इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी फाइनेंशियल लाइफ के साथ साथ आप दोनों की लव लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ी करेगा। आने वाले टाइम में इनके जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो दूर होता हुआ मैं यहाँ देख रही हूँ। अगर ये नया जॉब तलाश रहे थे तो वो उनको मिलने की पूरी उम्मीदें हैं यहाँ पर। अगर ये अपना जॉब या बिज़नेस चेंज करना चाह रहे थे तो उसकी भी उम्मीदें हैं। और अगर कोई चैलेंजेस इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में आ रहा था तो वो चैलेंजेस भी मैं आने वाले टाइम में जो है वो यहाँ ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। और अगर आप यहाँ देखें तो थ्रोट चक्र का कार्ड आया जो दिखाता है ये इंसान चाहता तो है आपसे अपने परेशानियों को शेयर करे, आपसे कहे, आपको बताए, लेकिन चाहकर भी बस आपको परेशान नहीं करना चाहते। इसीलिए वो अपने आप को जो है वो चुप रखे हुए हैं, अपने आप को जो है मौन रखे हुए हैं। अंदर ही अंदर वो जो है वो घुट रहे हैं और जो भी उनकी पर्सनल लाइफ की भी कुछ परेशानियां हैं उनको भी अकेले अकेले झेल रहे हैं। लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि अगर यूनिवर्स, ये डिवाइन, ये ईश्वर अगर उनके साथ हैं तो वो हर परेशानियों का जो है वो सामना यहाँ पर कर लेंगे, हर चैलेंजेस से जो है वो जीत जाएंगे। और क्योंकि आपका साथ, आपका प्यार भी उनके पास है जो कि उन्हें और ज़्यादा मजबूत इंसान यहाँ पर बना रहा है। तो आपको बहुत जो है वो मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप इनफैक्ट अगर वो परेशान होते भी हैं, अकेले भी होते हैं तो भी वो आपको याद करते हैं और सोचते हैं कि बेशक उन्होंने अपनी परेशानियाँ आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप अगर जानोगे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं तो आप उनका साथ दोगे, उनको समझोगे, उनको जो है एक तरीके से आप मोटिवेट भी करोगे। लेकिन बस यही है कि अपने आप को चुपचाप रखकर ये आगे बढ़ जाने वाला इंसान है, अपने जज्बातों को बहुत जल्द बयान नहीं करने वाले हैं। लेकिन आने वाला टाइम इन चीज़ों को अब चेंज करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है और अब उन्हें जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी जो है कह लीजिए कि डिवाइन की तरफ से उनका साथ मिलेगा कि वो अपने आप को उस मकाम पर खड़ा कर पाएंगे जहाँ पर वो आपके साथ आगे बढ़ पाएँ, आपके साथ अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, आपके सपनों को पूरा कर पाएँ, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाएँ। आपके लिए और अपने रिश्ते के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी वो समझते हैं उन चीज़ों को वो ले पाएँ, चाहे वो घर बार हो, चाहे वो और कोई मटीरियल आप कह लीजिए चीज़ें हों जो एक रिश्ते के लिए ज़रूरी होती हैं। और जहाँ तक आप दोनों की बात है तो चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना हो, चाहे कास्ट में, कम्युनिटी में, एज में कह लीजिए, या थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप दोनों का हो सकता है, लेकिन चाहे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में कितने ही क्यों ना हो, कितने ही अलग तरह की पर्सनालिटीज़ क्यों ना हो आप दोनों, लेकिन ये अलग अलग पर्सनालिटीज़ होते हुए भी आप दोनों ने एक दूसरे को थामे रखा है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा है। और आप भी ऐसे ही इंसान मुझे दिखाई देते हो कि परेशानियाँ
ज़िंदगी में, प्यार में, उसके रास्ते में कितनी ही क्यों ना है, चाहे वो रुपए पैसे की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो घर परिवार की हो, आप दोनों जो हो हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहोगे और अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाओगे और हर चैलेंजेस से आप जो हो वो लड़ोगे और जीतोगे। और इसीलिए आप अपने पर्सन के साथ भी हो और मन से भी आप उनको जो है चाहते हो कि उनके रास्ते की हर परेशानियां यहाँ पर दूर हों। तो ये परेशानियां दूर होंगी क्योंकि आप दोनों जो हो एक दूसरे के एक डेस्टाइन पार्टनर हो। ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो, डेस्टिनी ने जो है आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है, किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है और आप दोनों की किस्मत जो है वो एक दूसरे के साथ बंधी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो आप मिलकर भी इन चैलेंजेस का सामना कर लोगे और अकेले भी आपके पर्सन जो हैं इन चैलेंजेस से लड़ लेंगे और आपके लिए वो चीज़ें तैयार करेंगे, आपके लिए वो इंसान बनेंगे जैसा कि इंसान आप डिज़र्व करते हो। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी ना हो और ना ही वो कभी आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी यहाँ पर रहने देंगे। और इस चीज़ का अंदाज़ा है भी उन्हें, अवेयरनेस का कार्ड यही दिखाता है कि आपके पर्सन को अंदाज़ा है, उन्हें समझ है इस चीज़ की। अगर आप यहाँ देखें एक इंसान जिसके सर के ऊपर ये एक आप देखेंगे कि प्लैनेट यहाँ पर है और उसका जो है मस्तिष्क यहाँ पर चमक रहा है, एक रोशनी उसके अंदर से फूट रही है जो ये दिखाती है कि उन्हें अंदाज़ा है, उन्हें इस चीज़ का आभास है, इस चीज़ की अवेयरनेस है कि आप और ये जो रिलेशनशिप है उनके लिए कितना ज़रूरी है। और इस रिश्ते को अगर मजबूती चाहिए, इस रिश्ते को अगर कोई मकाम चाहिए, इस रिश्ते में अगर कोई कमिटमेंट चाहिए तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इससे पहले कि वो आप को कोई कमिटमेंट दें। और पूरी तरीके से कमिटेड हैं भी आपके लिए और आपके इस रिश्ते के लिए। हर चीज़ को जो है बहुत सोचते समझते हैं और उसके बाद ही अपना जो कदम है ये इंसान आगे बढ़ाते हैं। तो रिश्ता आपका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत है यहाँ पर और ये कहीं जाने वाला नहीं है। और बहुत जल्द जो भी चैलेंजेस, जो भी परेशानियाँ उनके रास्ते में आई हैं वो चली जाएंगी। उनकी जो एनर्जीज़ हैं इस समय काफ़ी पॉजिटिव में होती हुई यहाँ पर देख रही हूँ और ये पॉजिटिविटी ही है जो उनके रास्ते की परेशानियों को दूर करेगी, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ देगी, जो उनकी इच्छा है वो उन्हें मिलेगा। और आप दोनों का साथ जो है डेस्टाइन पार्टनर जो हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से जो हो जुड़ोगे, साथ अभी भी हो लेकिन जो जुड़ाव है एक दूसरे के साथ वो एक मज़बूत बंधन की तरफ मैं आगे फ्यूचर में बढ़ता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।